अ, हेलो दोस्तों। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत आज हम सामाजिक विज्ञान की जो प्रयोगशाला है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो सामाजिक विषय हमारा है उसके साथ विज्ञान शब्द भी जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक विज्ञान की बात आती है तो विज्ञान में प्रयोगशाला का अति महत्वपूर्ण स्थान है। जो सामाजिक विज्ञान है एक व्यवहारिक विज्ञान आपका है, तो इसका प्रयोगशाला से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। और सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को अधिक रुचिकर और सफल बनाने के लिए विद्यार्थियों को ज़्यादा उपयोगी और स्थायी ज्ञान देने के लिए जो है हम प्रयोगशाला का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। और प्रयोगशाला को प्रयोग करने का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पे है हमारा, वो है बच्चों को स्वयं करने के अवसर देना, करके सीखना, ऑब्जर्वेशन और निष्कर्ष निकालने के अवसर हम उसे देते हैं। जब ऐसे अवसर उसे प्राप्त होते हैं तो इससे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। चीज़ों के बारे में उसके अनुभव ज़्यादा कंक्रीट और ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं। तो इन उद्देश्यों के लिए हम सामाजिक विज्ञान में प्रयोगशाला की बात करते हैं। प्रयोगशाला की यदि हम बात करें तो प्रयोगशाला से आशय ऐसे खुले कमरे से है जिसमें छात्रों को प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था हो। और जहाँ तक बात आती है बाल केंद्रित शिक्षा की, यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या है, बच्चे को ज़्यादा महत्व देना, बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता, उसको हमें एड्रेस करना है। जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उस इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार जो है उसको शिक्षा देना है। ठीक है। तो यदि हम प्रयोगशाला की बात करें और बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो ये आपस में जो है काफ़ी इनका कोरिलेशन है। ठीक है। क्योंकि प्रयोगशाला के माध्यम से जो ज्ञान हम देते हैं उसमें क्या होता है, छात्र स्वयं की गति से इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार जितनी उसकी समझ है, जितनी उसकी क्षमता है, उसके अनुसार जो है वो स्वयं सीखने का प्रयास करता है। प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए या विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें प्रयोगशाला में रखी हुई हैं उनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए या उनसे निष्कर्ष निकालने के लिए या किसी प्रकार की दूसरे प्रकार की चीज़ें जो प्रयोगशाला में सामान्यतः जो कार्य किए जाते हैं उनको करने के लिए वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो प्रयोगशाला बाल केंद्रित शिक्षा जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं उसका एक महत्वपूर्ण संपूरक यहाँ पे हो सकता है। जहाँ तक सामाजिक विज्ञान विषय की बात है, हालांकि हम विज्ञान की तरह प्रयोग तो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं जैसे रसायन विज्ञान में किए जा सकते हैं या जीव विज्ञान में किए जा सकते हैं, लेकिन जो विभिन्न उपकरणों का जो प्रदर्शन होता है, जो नमूनों का संग्रह होता है, ये चार्ट और मॉडल के जो संग्रह होते हैं, ये जो फील्ड सर्वे होते हैं, उनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के प्रायोगिक ज्ञान को या प्रैक्टिकल नॉलेज को, व्यवहारिक नॉलेज को बच्चे को दे सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं अब जो सामाजिक विज्ञान है इसका क्षेत्र बड़ा ब्रॉड है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे हम इतिहास भी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, आपका नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं या अन्य दूसरे विषय पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो विषय की विविधता के कारण, ये विषय सब्जेक्ट की जो वैरायटी है उसके कारण इसका स्कोप या इसका जो क्षेत्र है वो अत्यधिक व्यापक है। तो सामाजिक विज्ञान की जो प्रयोगशाला है आप उसको एक कमरे के रूप में नहीं देख सकते। जैसे जॉन डीवी ने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो यदि इस वाक्य का हम संदर्भ लें तो यदि हम ऐसा कहें कि विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है। अब विद्यालय में यदि हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने की हम बात करें तो हमने पहले ही आपको बताए थे कि विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक गुण हैं उन्हें बच्चों में विकसित करना है। जो सामाजिक आचार व्यवहार है
उसके बारे में उसको सिखाना भी है और चीज़ों को उसके व्यवहार में लाने का प्रयास भी करना है। ये हम सामाजिक विज्ञान में कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक कमरे में बंद होकर के या एक क्लासरूम में बैठ कर के इन सारी चीज़ों को नहीं सिखाया जा सकता है, जब तक कि हम जो सामाजिक गतिविधियों की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसमें बच्चे को न ले जाएं। ठीक है ना। तो इस प्रकार यदि हम देखें कि बच्चे में जैसे सामाजिक गुणों का विकास करना है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है, या उसके अंदर उत्तरदायित्व की क्षमता का विकास करना है, तो विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक क्रियाकलाप है, जैसे आप अपने जो है विद्यालय में देखते हैं, अपने महाविद्यालय में देखते हैं कि एनएसएस के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से, जो रोवर्स रेंजर्स हैं उनके माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाती है, तो उसमें बच्चे की भागीदारी होती है। तो ऐसा करने से बच्चा क्या बच्चे का क्या होता है, उसका जो है जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो मजबूत होता है, जो उसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है। ठीक है। और सामाजिक विज्ञान जो है इन्हीं पक्षों पे जो है आपका क्या दे रहा है, बल दे रहा है। तो इस प्रकार से हम देखें तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हालांकि हम विज्ञान विषय के जैसे प्रयोग तो सामाजिक विज्ञान में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चार्ट मॉडल हैं, या जैसे हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, तो जो फील्ड सर्वे है वहाँ पे किया जाता है, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हम जो है विभिन्न प्रकार के इतिहास में हम विभिन्न प्रकार के म्यूजियम की बात करें, विभिन्न प्रकार के किले जो बनाए गए हैं राजा महाराजाओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्थल हैं उनके भ्रमण के द्वारा हम जो है जो ज्ञान का जो व्यावहारिक पहलू है उसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला को हमें ये बात दिमाग में रखनी है कि सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला को आप एक कमरे तक सीमित नहीं कर सकते। जो विभिन्न प्रकार के इवेंट्स आप आयोजित करते हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत ही आपके आते हैं। अब आपका प्रश्न है कि प्रयोगशाला कार्य के उद्देश्य क्या है। किसी भी विषय में जो प्रयोगात्मक कार्य किए जाते हैं या प्रयोगशाला आपका रखी जाती है तो उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आपका है अमूर्त वैज्ञानिक ज्ञान की व्याख्या, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक नॉलेज है जो सामान्यतः हमें दिखता नहीं है, वो होता है हमें दिखता नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार का ज्ञान, जैसे हम सामाजिक विज्ञान से यदि इसको जोड़ना चाहें, हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। ठीक। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, इनका एग्जिस्टेंस है। ठीक है। लेकिन ये काल्पनिक रेखा है, धरती की सतह पे ये काल्पनिक रेखा है, जैसे इक्वेटर है ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है। तो जो प्रयोगशाला के माध्यम से जैसे हम उसको मॉडल के द्वारा या मैप के द्वारा, मानचित्र के द्वारा, आपका जो ग्लोब के द्वारा जो है इन सारी चीज़ों का प्रदर्शन कर सकते हैं। बच्चे को ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के लिए हम उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को हम जो है कंक्रीट नॉलेज में चेंज कर सकते हैं। प्रयोगात्मक तथा अन्य कौशलों का विकास, सामान्यतः होता क्या है कि हम बहुत सारे नॉलेज को हम किताबों के माध्यम से सुन करके दूसरे तरीके से हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हाउ टू अप्लाई दिस नॉलेज इन आवर डे टू डे लाइफ स्टिल हमें ये पता नहीं होता। ठीक है। तो इसके लिए जो है प्रयोगशाला की का बहुत बड़ा रोल इसमें है कि प्रयोगशाला के द्वारा हम प्रयोगात्मक कार्यों को करने का कौशल और जो अन्य प्रकार के कौशल हैं, जैसे प्रयोगशाला में बहुत सारे उपकरण होते हैं, तो उनको कैसे डील करना, उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है ना। तो ये सारे कौशल हमारे अंदर क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तीसरी चीज़ इसमें है कि जो प्रयोगशाला के द्वारा जो प्रदत्त जो ज्ञान होता है उसमें जो ज्ञान का जो फॉर्म होता है वो अनुभव आधारित होता है, यानी एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज हम कह सकते हैं इसको। ठीक है। क्योंकि आदमी वहाँ पे करके सीखता है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखता है।
अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने आँख, कान, हाथ से कार्य करके तमाम इंद्रियों के द्वारा वो क्या करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये जो ज्ञान होता है ये अनुभव पे आधारित होता है, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अनुभव पर आधारित जो ज्ञान होता है वो हमेशा परमानेंट होता है, वो स्थायी होता है और वो रियलिस्टिक होता है। चौथी चीज इसमें है आलोचनात्मक चिंतन क्षमता का विकास। जो हमारी प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का जो प्रयोग किया जाता है, छात्र विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो चीज़ों को ग्रहण करता है, ठीक है, तो उसके द्वारा वो चीज़ों को विश्लेषित करता है, चीज़ों का एनालिसिस करता है, चीज़ों के गुण दोषों की व्याख्या करता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, उसके अंदर जो क्रिटिकल पावर है या क्रिटिकल थिंकिंग हम उसको कह सकते हैं, उसका डेवलपमेंट होता है। पांचवा इसमें है विषय में रुचि जागृत करना, ग्रेट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। ठीक है, सामान्य तो क्लासों में क्या होता है कि टीचर लेक्चर के द्वारा, भाषण के द्वारा अपने ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, और सामान्यतः जो लेक्चर होता है मैक्सिमम वो बोरिंग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो और इससे क्या हो जाता है कि बच्चा बहुत कम समय में ही विषय में उसकी अरुचि हो जाती है। तो उसकी रुचि को हम जागृत करें, विषय में जो है या अपने क्लास, अपने पीरियड के दौरान उसको अटेंटिव बनाएं, अपने विषय की ओर उससे अट्रैक्ट करें। इसके लिए प्रयोगात्मक कार्यों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और छठवां आपका है वातावरण के प्रति जागरूकता व जिज्ञासा। यदि हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वातावरण की बात कर सकते हैं। तो जो प्रायोगिक कार्य होंगे, जो विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वेशन होंगे, जो विभिन्न प्रकार के एनालिसिस होंगे, या विभिन्न प्रकार की फील्ड सर्वे होंगी, फील्ड ट्रिप्स होंगी, तो उन तमाम प्रायोगिक कार्यों के द्वारा जो है बच्चे अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण के बारे में क्या होगा, जागरूक होगा, उनके बारे में वो चीज़ों को सीखेगा, उनके बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो ये था आपका प्रयोगशाला और सामाजिक विज्ञान में प्रयोगशाला कार्य के उद्देश्य।